यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संबंध में चुनावों की निरर्थकता। सर्वस्य जीव लोकस्य राजधर्मः परायणम, यह नीतिवाक्य महाभारत ग्रंथ का है। इस वाक्य का अर्थ है सर्व जीव सृष्टि का बड़ा आधार राजधर्म है। इससे राष्ट्र की दृष्टि से राजनीति का महत्व समझ में आता है। हिंदू धर्म में राजधर्म का अनुसरण कर राजनीतिक सूत्रों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। तब भी आधुनिक भारत के राज्यकर्ताओं को इस राजधर्म के दर्शन का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अपवादात्मक राजनीतिक व्यक्तियों को यदि छोड़ दें तो सभी राजनीतिक दलों के नेता राज्य या देश का कार्य आदर्श रूप से करने की अपेक्षा केवल सत्ता प्राप्त करना, उसे स्थिर रखना, उसका उपभोग करना, अपने विरोधियों से प्रतिशोध लेना, अपने कुटुंब एवं दलों की संपत्ति बढ़ाना आदि कृत्यों को करने में व्यस्त रहते हैं। तात्पर्य यह है कि आज भारत में समाज एवं राष्ट्र के उत्कर्ष हेतु नहीं अपितु सत्ता के लिए राजनीति की जाती है। इसी कारण सामान्य जनता यह कहने लगी है कि राजनीति व्यर्थ हो चुकी मानव शक्ति है। ये राजनेता चुनाव के माध्यम से राजनीति में आते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम भारत की निर्वाचन पद्धति एवं उससे संबंधित अनाचार और हिंदू राष्ट्र की स्थापना में इस निर्वाचन पद्धति का कितना महत्व है यह समझ लेते हैं। क्रिस्ताब्द 2014 में देश की 16वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हुई। उसके पश्चात कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में आप में से अनेक लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए प्रचार किया होगा। आप में से कुछ ने तो चुनाव भी लड़ा होगा एवं इन सभी चुनावों में प्रत्येक को अच्छा या बुरा अनुभव भी हुआ होगा। आज का व्याख्यान सुनने के पश्चात आपको अनुभव हुए वस्तुस्थिति की पुनः कटु प्रचीति मिलेगी और आपको ज्ञात होगा कि आज की निर्वाचन पद्धति दोषयुक्त है। सर्वप्रथम अत्यंत क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान काल में चुनाव के प्रत्याशियों अर्थात उम्मीदवारों की योग्यता की कसौटी गुणवत्ता नहीं अपितु जाति और धर्म है। चुनाव काल में प्रत्याशी निश्चित करते समय राजनीतिक दल प्रत्याशी के राष्ट्रहित, गुणवत्ता, नैतिकता आदि गुणों को महत्व देने की अपेक्षा उसकी जाति और धर्म क्या है, निर्वाचन क्षेत्र में उसके जाति धर्म की प्रबलता कितनी है, उसके जातीय धर्म के आधार पर प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, जातीय धर्म के नेताओं का समर्थन कितना है इत्यादि बातों को महत्व देते हैं। इसीलिए चुनाव में उचित प्रत्याशी नहीं जीत पाते हैं। किंचित सोचें, क्या ऐसी निर्वाचन पद्धति कभी राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जा सकेगी? दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गंभीर अपराध के आरोपियों को प्रत्याशी बना दिया जाता है। जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक कारागृह में रहने वाले बड़े से बड़े अपराधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति भारतीय लोकतंत्र में है। इसीलिए एक गांव के 18 पुरुषों की सामूहिक हत्या कर 14 स्त्रियों को विधवा बनाने वाली डाकुओं की रानी फूलन देवी लोकसभा में चुनकर आई थी। सत्तालोलुप राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु ऐसे आरोपियों को अथवा उनके परिजनों को प्रत्याशी बनाते हैं और ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपने बाहुबल एवं धनबल से चुनाव जीत जाते हैं। इससे भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। नेशनल इलेक्शन वॉच
तथा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष अनुसार प्रस्तावित 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं कांग्रेस इन दोनों दलों के 30% प्रत्याशी अपराधी पृष्ठभूमि के थे। 70 कोटि मतदाताओं वाले भारत में राजनीतिक दलों के पास भारत के संसद में भेजने हेतु शुद्ध चरित्र एवं प्रामाणिक वृत्ति के 543 प्रत्याशी का ना मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं से भरी संसद कभी रामराज्य समान हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर पाएगी? अब तक के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय चुनावों में अरबों रुपयों का निरर्थक व्यय हुआ है। विद्यालय का कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में 16 बार अनुत्तीर्ण हो, ऐसी स्थिति भारतीय लोकतंत्र की है। गत 16 निर्वाचनों में भारत को स्थिरता देने वाले एवं विकास की मार्ग पर ले जाने की बात करने वाले किसी भी राजनीतिक दल ने निर्वाचन के माध्यम से होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके विपरीत आज तक हुए चुनावों में जनता के अरबों रुपए पानी की भांति बहा दिए गए। प्रस्तावित 2009 के लोकसभा चुनाव में 10 सहस्त्र कोटि रुपए का व्यय हुआ और दिल्ली विधानसभा हेतु कुछ समय पूर्व कुछ माह के अंतराल में हुए 2 बार की चुनाव प्रक्रिया में कितने रुपयों का अपव्यय हुआ होगा, आप स्वयं सोचें। इतने कोटि रुपयों का अपव्यय होने के पश्चात भी क्या देश की राजधानी की जनता राज्यकर्ताओं से प्रसन्न है? वर्तमान काल के चुनाव की निरर्थकता इससे सिद्ध होती है कि सामान्यतः अल्पमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, किसी भी चुनाव में औसतन 60% के आसपास मतदान होता है, अर्थात 40% मतदाता मतदान नहीं करते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनेक प्रत्याशी खड़े हों तो मतों की बड़ी संख्या में विभाजन होता है। अतः चुनाव में 30 से 35% मत पाने वाले, अर्थात जिसे उसके निर्वाचन क्षेत्र के 65 से 70% मतदाता अस्वीकार कर देते हैं, ऐसा प्रत्याशी चुन लिया जाता है। ऐसा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के हित का कार्य कर पाएगा? आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुसार अनुचित आचरण करने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्थात कुपात्र जनप्रतिनिधि भी 5 वर्ष तक सत्ता में बने रहते हैं, किंतु आगामी हिंदू राष्ट्र में कोई शासक राज्य कार्य करने में असक्षम है, ऐसा ज्ञात होने पर उसके स्थान पर दूसरे सक्षम व्यक्ति को तुरंत नियुक्त किया जाएगा। साथ ही जाली मतदान अर्थात बोगस वोटिंग एवं मतदान केंद्रों पर आपराधिक प्रवृत्ति वाले राज्यकर्ताओं के द्वारा अवैधानिक रूप से अधिकार कर लेना अर्थात बूथ कैप्चरिंग वर्तमान चुनाव प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। वस्तुतः चुनाव में इस प्रकार के बल प्रयोग का मूल कारण जनप्रतिनिधि, प्रशासन एवं आपराधिक तत्वों के मध्य गठबंधन के कारण होता है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में चयनित राज्यकर्ता क्या कभी सुराज्य ला सकते हैं? भारत में अनेक संवेदनशील स्थानों पर आपराधिक प्रवृत्ति के राज्यकर्ताओं के भय में चुनाव की प्रक्रिया पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या के घेरे में की जाती है। इससे ही वर्तमान लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली कितनी सड़ चुकी है, यह ज्ञात होता है। चुनाव में एक बड़ी समस्या निर्दलीय प्रत्याशी करते हैं। ऐसे अनेक अवसरवादी प्रत्याशी चुनाव को अपने स्वार्थ सिद्धि का माध्यम मानते हैं एवं चुनाव के पश्चात सत्ता पाने हेतु किसी भी पक्ष के साथ हो लेते हैं। कई बार ऐसे प्रत्याशी मुख्य प्रत्याशियों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया से हटने हेतु धनराशि भी लेते हैं। ऐसे प्रत्याशियों से राष्ट्र और धर्म के उत्कर्ष की कोई कैसे अपेक्षा रख सकता है? अब हम लोकतंत्र में चुनावों की निरर्थकता को सिद्ध करने वाले आज के मतदाताओं की दुरवस्था का संक्षेप में अवलोकन करेंगे। वर्तमान भारत में 30% भारतीय जनसंख्या दरिद्रता की रेखा से नीचे रहती है। दरिद्र की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी दैनिक आय नगरों में 28 रुपये 65 पैसे एवं गांवों में 22 रुपये 24 पैसे से न्यून है। खरे अर्थों में भारत की 60% जनता दरिद्रता के महारोग से पीड़ित है।
दरिद्र जनता का राष्ट्र एवं धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें तो अपने पेट भरने की चिंता लगी रहती है। ऐसे मतदाता 50-100 रुपए में अपना मत बेचकर लोकतंत्र को निरर्थक बना देते हैं। इसी अनाचार के बल पर देश को रसातल में पहुंचाने वाले लालू प्रसाद यादव, सुरेश कलमाड़ी, ए राजा जैसे लोग प्रत्येक चुनाव में चुन लिए जाते हैं। साथ ही निरक्षर अथवा अल्पशिक्षित मतदाताओं को राष्ट्र एवं धर्म से संबंधित समस्याओं की जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोगों द्वारा राष्ट्र का राज्यकर्ता चुनना हास्यास्पद है। हमारी अधिकांश प्रजा परावलंबी है, अतः ऐसी जनता को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। क्या ऐसे मतदाता राष्ट्र एवं धर्म से संबंधित समस्याओं का हल करने में सक्षम नेताओं का चयन कर सकती है? उसी प्रकार मद्य, सिगरेट आदि के व्यसनी लोग मद्य की बोतलें लेकर एवं मद्यपान कर मतदान करते हैं। क्या ऐसे लोगों का मत राष्ट्रीय राजनीति के लिए कभी लाभदायक हो सकता है? आज भ्रष्टाचार के महारोग से अभिशप्त भारत एवं उसमें रहने वाले लोग क्या प्रतिदिन अपना कार्य करवाने के लिए अथवा धन अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार करने वाले नीतिहीन मतदाता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सक्षम प्रत्याशी का संज्ञान ले पाएंगे? आज के अधिकांश भारतीयों की धृतराष्ट्र गांधारी वाली वृत्ति एवं परदुख शीतलता वाली प्रवृत्ति राष्ट्र के लिए विनाशक सिद्ध हो रही है। प्रतिदिन राष्ट्र एवं धर्म की हानि करने वाली अनेक घटनाएं सामने दिखाई देने पर भी उस विषय में एक भी शब्द ना बोलने वाले तथा स्वार्थ ना हो तो दूसरों पर होने वाले अन्याय के प्रति संवेदनहीन जनता क्या मतदान करते समय समाज हित का थोड़ा भी विचार कर पाएगी? आज के मतदाता राजनेताओं के आश्वासनों के भुलावे में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव हेतु सभी राजनीतिक पक्षों के मनलुभावन आश्वासनों का क्रम आरंभ हो चुका है और आप इस संबंध में समाचार भी पढ़ ही रहे होंगे। सत्य स्थिति तो यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा मत मांगने वाला प्रत्याशी अपने आश्वासनों की 100% पूर्ति नहीं करता। यह सत्य विगत 6 दशकों से भारत की जनता अनुभव कर रही है। तथापि आशावादी मतदाता नेताओं के कभी न पूरे होने वाले आश्वासनों पर विश्वास कर मतदान करते हैं। अधिकतर मतदाताओं में राष्ट्राभिमान एवं धर्माभिमान नहीं होता, इसलिए उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि राष्ट्र एवं धर्म का कार्य कौन अच्छे से कर रहा है। इसीलिए वे अयोग्य प्रत्याशी चुनते हैं। तात्पर्य यह है कि जनता को उसकी योग्यता के अनुसार राज्यकर्ता मिलते हैं। यह वचन भारतीय मतदाताओं के संदर्भ में सार्थक है। भारत के मतदाताओं में हिंदू धर्म एवं वास्तविक इतिहास के शिक्षण का घोर अभाव है। अतः जब भी हम वर्तमान भारत की दोषपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में समाज के समक्ष कटु सत्य को प्रस्तुत करते हैं तो अनेक लोग हम पर आक्षेप लगाते हैं कि आप अध्यात्म की आड़ में राजनीति कर रही हैं। महाभारत में कहा गया है, चात्रो धर्मो प्रयादि देवात प्रवृत्तः पश्चात अन्ये शेषभूताश्च धर्मा। अर्थात परमेश्वर ने सर्वप्रथम राजधर्म प्रतिपादित किया एवं तत्पश्चात धर्म की अन्य संहिताएं सम्मिलित की। ऐसे में अध्यात्म सिखाने वाले अध्यात्मविद धर्म और राजधर्म का शिक्षण ना दे एवं उस विषय में होने वाले अनाचारों के प्रति जागृति निर्माण ना करे तो उनकी अध्यात्म और धर्म के प्रति सेवा क्या एकांगी नहीं कही जाएगी? अधिकांश हिंदुओं को यह ज्ञात नहीं है कि हमारी वैदिक संस्कृति में राज्यकर्ताओं का मार्गदर्शन सदैव ही अध्यात्मविद करते आए हैं एवं जब तक यह व्यवस्था सुदृढ़ रही भारत सोने की चिड़िया बनी रही। राजा दशरथ के दरबार में ऋषि वशिष्ठ, महर्षि गौतम, महर्षि वामदेव, ऋषि जाबाल, ऋषि कश्यप, दीर्घायु मार्कंडेय जी, ऋषि सुयज्ञ, महर्षि कात्यायन आदि अनेक ऋषि मुनि मंत्री पद पर विराजमान थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ ही पूर्व परंपरागत ऋत्विज अर्थात ब्रह्मज्ञानी
भी मंत्री का कार्य करते थे तथा संपूर्ण राज्य की व्यवस्था इनके परामर्श से की जाती थी। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है, परंतु कुछ अज्ञानी एवं एकांगी साधना करने वाले कहते हैं अध्यात्मविदों ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखना चाहिए। ध्यान रखें, राजनीति का प्राण धर्म है। धर्मविहीन राजनीति राज्यकर्ताओं को नीति शून्य और आदर्श शून्य बनाकर उन्हें असुर समान वर्तन करने को प्रवृत्त करती है एवं धर्मविहीन प्रजा से ही ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले राज्यकर्ता उत्पन्न होते हैं एवं अध्यात्मविद और धर्मज्ञ ही राजा एवं प्रजा को धर्म शिक्षण देकर उनकी आसुरी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाते हैं। अतः समाज को धर्म, अध्यात्म एवं राजधर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है, तभी हिंदू राष्ट्र रूपी स्वराज्य की स्थापना संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राष्ट्ररक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित ऐसे ही किसी सामयिक विषय को उत्तिष्ठ कौन्तेय में लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।